Good morning, students. Today we are going to read the last stanza of the poem, the world famous Ode to Autumn, written by John Keats. In the last two stanzas, we have read that how autumn is personified as a close bosom of friend of sun, how they are planning to spread the happiness at the end of the season. And in the second stanza, we have read the visual imagery that if we want to see the autumn, where we can find. And then he gives many images like a lady who is sitting in greenery floor in the store, or in the eyes of the satisfaction, in the eyes of a farmer who is patiently looking the juice which is coming by juice machine, hours by hours. इस तरह अब हम अपना जो लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का वो रीड करने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट टू स्टेंजा में हमने ये नोटिस किया था कि फर्स्ट स्टेंजा में टेक्टाइल इमेजरी यूज़ की गई थी, जिस तरह से प्लानिंग हो रही थी, एक हैप्पीनेस को स्प्रेड करने की प्लानिंग की जा रही थी। सेकंड स्टेंजा में हमने देखा था कि एक सेटिस्फेक्शन दिखाया गया है कि हाँ, किसी भी जो काम होता है उसके कोई भी स्टेप्स जो होते हैं, प्रोग्रेस जो होती है वो 3 स्टेप्स में दिखाई जाती है। और यहाँ पर सेकंड स्टेज में हमने देखा है कि फर्स्ट में प्लानिंग हो रही है, सेकंड में काम हो चुका है, जो क्रॉप्स है वो कट चुकी है, कट हो रही है, विनोइंग का काम चल रहा है, मीन्स लास्ट स्टेज चल रही है। अब यहाँ आ रहा है इन द थर्ड स्टेंजा वी विल फाइंड दैट देर आर ऑडिटरी इमेजरी यूज इन। इसमें हमें साउंड एक तरह से फील होगा कि ऑटम को स्प्रिंग्स के जो सॉन्ग्स हैं उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑटम हैज़ इट्स ओन म्यूजिक टू। देखिए, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैज़ दाई म्यूजिक टू। यहाँ पोएट क्लियरली कह रहा है ऑटम सीजन में कि ऐसा नहीं है कि जो सॉन्ग्स होते हैं, जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो केवल स्प्रिंग्स में ही हमें मिलती है। इनफैक्ट इन द ऑटम सीजन ऑल्सो वी कैन फाइंड ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, ब्यूटीफुल इमेजरी, क्योंकि ऑटम का खुद का एक संगीत होता है, उसे हमें सुनने या उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। वाइल्ड बेयर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डेज। अब यहाँ किस तरह से हमें संगीत मिल सकता है, ऑटम का अपना म्यूजिक हम फील कर सकते हैं। तो देखिए, वाइल्ड बेयर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डेज, जब इवनिंग टाइम जब होता है, जब सनसेट हो रहा होता है, तो उस टाइम एक जो रोजी ड्यू आ जाता है, रोजी ह्यू, एक तरह से जो लालिमा छा जाती है, उसमें म्यूजिक होता है। एंड टच द स्टबल प्लेन विथ रोजी ह्यू। और स्टबल प्लेन हम उसको कह सकते हैं जो क्रॉप्स जो कट जाती है लेकिन उनकी जो रूट्स होती है वो फील्ड में ही रहती है, तो वो जो हाफ कट जो क्रॉप्स होती है, जो स्टबल प्लेन उनको बोलते हैं। तो जिस तरह वो बादल वो उनकी जो रोजी जो लालिमा होती है वो जब उन फील्ड्स को जो डंठल से भरे हुए हैं उन फील्ड्स को जब छूती है तब उसमें संगीत बजता है। देन इन वेलफुल कोर द स्मॉल ग्लेट्स मॉन। और शाम के टाइम में जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट जो अपना साउंड क्रिएट करते हैं, जो शोर करते हैं, उसमें भी संगीत होता है। वो जो ग्नेट्स छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं वो मौन हो रहते हैं, मतलब जो दिन खत्म हो रहा है, जो डाइंग डे है उसके लिए वो रो रहे हैं। अमंग द रिवर स्वालोज बॉर्न अलोफ। और जो नदी के किनारे जो घास उगी होती है, नदी के पास में जो घास उगी होती है, उसमें भी छोटे छोटे जो कीट होते हैं वह भी एक तरह से साउंड क्रिएट करते हैं। और सिंकिंग एज द लाइट विंड और डाइज। और उनका जो साउंड होता है, जिस तरह से ऑटो में तेज हवाएं चलती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है, तो जब स्ट्रॉन्ग जो विंड्स का जो वेग होता है वो अगर कम हो तो उनका साउंड हमें ज़्यादा दूर तक नहीं सुनाई देगा। और अगर विंड का साउंड तेज होता है तो वो जो नदी के किनारे जो बसेज लगती हैं, जो झाड़ियाँ उगती हैं, जो भी कह सकते हैं जो वनस्पति जो भी उगती है, उसके अंदर जो इंसेक्ट रहते हैं वो ये साउंड क्रिएट करते हैं। और उनका साउंड कहाँ तक जाएगा ये इस पे डिपेंड करता है कि जो विंड है उसकी स्पीड क्या है। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइव्स और डेज। और फुल ग्रोन लेम्स लाउड ब्लेड फ्रॉम हिली हॉर्न्स। और शाम के टाइम में जो भी मवेशी जितने भी होते हैं वो सब जितने भी शेपर्ड्स होते हैं वो सब अपने अपने जो भी कैटल्स होते हैं उनको घर लेके आते हैं। तो छोटे छोटे जो लैम्प्स होते हैं, भेड़ या बकरी के जो बच्चे होते हैं, वो वहाँ से पहाड़ियों से शोर करते आते हैं। उस शोर में ऑटम का संगीत है।
हेज क्रिकेट सिंग एंड हाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट। और ये जो हेज क्रिकेट जिसको हम झिंगुर कह सकते हैं वो भी एक तरह से साउंड धीरे धीरे टिक टिक करके साउंड क्रिएट करता है। द रेड ब्रेस्ट विसल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। और जो रेड ब्रेस्ट यानी कि जो लाल ब्रेस्ट की जो चिड़िया होती है वो भी खेतों में साउंड क्रिएट करती है। शाम के टाइम में सभी एक तरह से सबका जो साउंड है वो तेज हो जाता है। एंड गैदरिंग स्वालोज ट्विटर इन द स्काई। और जो स्पैरोज जो होती है और जो भी बर्ड्स होते हैं वो इवनिंग टाइम में सभी अपने अपने नेस्ट की तरफ जाते हैं, तो वो एक तरह से साउंड क्रिएट करते हैं। वो आकाश में जाकर ऑटम को गीत गाते हैं। इसलिए यहाँ पोएट कहता है कि ऑटम को खुद के म्यूजिक को या ऑटम को जो स्प्रिंग्स के जो साउंड्स होते हैं, स्प्रिंग्स के जो गीत हैं उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज कंपेरिजन आर ऑलवेज पेनफुल। सो ऑटम का खुद का म्यूजिक है, उसे हमें सोचना या सुनने की ज़रूरत है। यहाँ इस पोएम में अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 स्टेप्स ऑफ एनी वर्क प्रोग्रेस बताए गए हैं। दूसरी बात 3 स्टेप्स ऑफ लाइफ भी बताए गए हैं कि किस तरह बचपन में सपने देखे जाते हैं, किस तरह एक प्लानिंग की जाती है। और इन द सेकेंड स्टेंजा अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये देखते हैं कि एक जो मेन की जो वर्कफुल लाइफ होती है उसको यहाँ शो किया गया। और थर्ड स्टेज जो है यानी कि डेथ, उसको शो किया गया कि दिन जो है वो डाई हो रहा है, गेंट्स जो है वो उसके लिए मौन कर रहे हैं। यहाँ ये जो पोएम है वो लाइफ को भी इंडिकेट करती है। और इस पोएम से अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें और भी समझ में आती है।